हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ मैं गई हूँ कॉलेज चौक और कुछ काम था मुझे पोस्ट ऑफिस में, तो थोड़ी देर मैं वेट कर रही थी। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट देने थे मेरे पास हस्बैंड ने, तो फिर मैं उनका वेट कर रही हूँ। और अभी मैं चली गई पोस्ट ऑफिस, वहाँ थोड़ा सा काम था वो करवा के मैं आ गई और अभी घर पहुंची। और देखो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी इवनिंग ब्लॉग की थोड़ा थोड़ा मैंने 2 दिन के बीच बीच में क्लिप ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बाहर निकली और ये जूते होते हैं जो बाहर वहाँ साइड पे ले जाते हैं पहन के, तो इनको मैं बाहर ही रख देती हूँ। और यहाँ भी देख सकते हैं आपकी गाड़ी पे कवर लग चुका है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट और ये हुई है तो बहुत ही गंदी हो जाती है, इसलिए इसको कवर कर दिया गया है। आजकल दूसरी गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। और ऊपर से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है, क्योंकि मेरे स्कूल में बात हुई तो वहाँ पे तो बहुत 1 हफ्ते से सूरज नहीं निकला हुआ है ना, जैसे वो पंजाब की बाउंड्री में है। तो बस अब कल स्कूल जाने वाले हैं, तो मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं वहाँ पे अब मौसम कैसा होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी मे भी। और यहाँ पे अभी यहाँ पे साइकिल जब से ली हुई हैं बच्चों ने वैसे ढकी के ढकी हैं, क्योंकि नीचे उतारने पड़ती हैं, तभी कभी ऊपर उठाओ नीचे उठाओ, इसी वजह से बड़ी कम चला पाते हो इनको। और नीचे हमारे है नहीं ऐसे कि हम इनको अच्छे से रख पाएँ। और अभी थोड़ा सा मैंने बाहर ब्लॉग बनाया और अभी अंदर चली गई, क्योंकि सक्षम की थोड़ी सी तबीयत बता रहा था कि सिर में दर्द है, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब वो उठे तो फिर मैं उसके भी ग्राउंड में ले जाऊँ थोड़ी देर। और अभी मैंने चेक किया आके, उसके सिर पे रखा था थोड़ा सा ऐसे, तो उसने उठा नहीं। फिर मैंने सोचा थोड़ा देर और रेस्ट करने देती हूँ। मैंने डोर भी ओपन कर दिया था ताकि उसको थोड़ी लाइट से उठ जाए, लेकिन ये नहीं उठा। ऐसे बोल रहा था कि सिर में थोड़ी दर्द हो रही है। और फिर अब आगे में यहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया भर का बर्तन पड़े हुए हैं धोने को। तो फिर इसको सुला के, और ये सोया हुआ था तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने किचन को क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे जैसे 2 दिन की बीच बीच में क्लिप बनाई हुई है। सारा चला गया नानी घर, क्योंकि उसको लग रहा था कि छुट्टियाँ ये ऐसे बीत गई घर में, तो मुझे भी 1 दिन के लिए भेज दो। तो चला गया था और उसके पापा भी चले गए हैं टूर पे, तो मैं और सक्षम अकेले ही थे घर में। तो फिर इधर इसने भी बोल दिया कि मेरी तबीयत ऐसे है। तो फिर ऐसा होता है जब बच्चे थोड़े से भी हो जाए उनकी तबीयत, तो दिमाग मेरा तो सच में काम करना बंद कर देता है। फिर मुझे लगा कि जब तक उठता नहीं तो मेरा ध्यान वहीं अटका हुआ था उसके पास ही। फिर तब भी मैं आगे थोड़ी देर की किचन में काम ही कर लेती हूँ। फिर क्या पता उसके पास ही बैठना पड़े या उसको दवाई के लिए ले जाना पड़े अब, या तो फिर देखती हूँ डैडी बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि अब अंधेरा भी हो ही रहा था बाहर। तो अभी बस उसकी ये बातें चली हुई है मन में। और थोड़ा सा बीच बीच में मैं उसको आवाज़ लगा भी रही थी कि शायद अगर ठीक फील कर रहा होगा तो उठ जाएगा। वैसे वो कभी दिन में सोता नहीं ना, तभी मुझे टेंशन हो गई कि हाँ सोया है तो सच में उसकी तबीयत कहीं ख़राब नहीं हो जाए। अब सबको कोल्ड चला हुआ था, पहले मुझे हुआ, फिर सारांश की बारी हो गई, अब सक्षम की टर्न आ रही थी। तो ऐसा है कि जाने से पहले थोड़ा ठीक हो जाता तो अच्छी बात है। तो फिर अभी बर्तन साफ़ कर रही थी और यही माइंड में चला हुआ है कि पता नहीं चला इन छुट्टियों का कैसे टाइम बीत गया। पर चलो प्रॉपर रेस्ट भी हो गया बॉडी को, नहीं तो यही था कि कल से अब दोबारा जाना पड़ेगा। तो वही चला हुआ माइंड में कि दोबारा वही रूटीन बनाना पड़ेगा। और वैसे डेली रूटीन होता तो अच्छा ही है। यहाँ पे हमारे बहुत ही ठंड है, वहाँ ऐसा स्कूल में बहाने से हम धूप भी सेक लेते हैं, पर अब तो वहाँ भी बहुत धुंध वाला मौसम चला हुआ है। अब यही होता है जब सब घर में होते हैं तो बिल्कुल बिजी शेड्यूल था। सक्षम है वो सोया है, इसके पापा नहीं, सारांश नहीं, कोई भी नहीं है घर में। तो फिर खाने का काम भी आज कम ही था, क्योंकि दिन में जो बनाया था वो भी अभी बचा हुआ था। तो हम 2 ही हैं खाने वाले, सोचा कि उसी से काम चल पड़ेगा। तो अभी बस सिर्फ यही था मुझे कि बर्तन साफ़ करने थे। और थोड़ा सा ये था कि साथ में प्लानिंग भी चली हुई थी कि क्या करें कल के लिए, कल का ही दिन बचा है और छोटे मोटे घर के काम हैं तो उनको कर ही लेती हूँ। वैसे तो चलो एक ही दिन जाके फिर सैटरडे और संडे भी छुट्टी है, लेकिन तब भी थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा प्लानिंग तो करनी पड़ती है।
टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चलता, ऐसे लगता है कि कल की बात होगी। जैसे बच्चे भी सक्षम देखो अब 20 दिन बीत जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा। जब आया था तो लगता था कि 20 दिन है बहुत हैं। अभी 1 हफ्ते की तो हमारी भी वेकेशन थी, वो भी ख़त्म हो गई। बस यहीं अंदर बाहर घूमते रहो यहीं, और बस हो जाता है पूरा दिन ऐसे बीत जाता है। और साथ में जो ग्लव्स हैं मेरे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया है। मतलब यही है कि इससे बिल्कुल फ़ील नहीं होता आपको जैसे आप बर्तन धोएंगे या पानी कितना भी ठंडा हो, वो यहाँ सक्षम उठ चुका है। और मैंने इसको पूछा क्या पिएगा, तो इसकी फेवरेट कॉफ़ी है। करता मम्मा मुझे कॉफ़ी या बॉर्नवीटा वाला दूध दे दो। फिर उसके बाद मैं दौड़ के चली गई, क्योंकि घर में कुछ खाने पीने का भी नहीं था और बोल रहा था कि मुझे कुछ मीठा खाना है, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। तो बैठा थोड़ी देर वहीं, और इसने मना कर दिया बाहर आने को, तो मैं चली गई फटाफट से। और अंधेरा होने वाला था कि कुछ सब्ज़ी भी ले आती हूँ सुबह के लिए, और जो फ्रूट्स और वो भी ख़त्म है, वो भी हमारे यहाँ नज़दीक में मिल जाते हैं बॉयज़ स्कूल के बाहर। तो फिर यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे वॉलीबॉल, और बहुत सारे गेम्स लगे होते हैं खेलने। तो फिर मैंने थोड़ी सी इनकी क्लिप बनाई, और इसके बाद जो है हम निकल चुके हैं प्लॉट की साइड। डैडी आए थे, दूसरे दिन की है क्लिप। ये आ गए और फिर बोल रहे थे हमें कि बहुत ही ठंड है यहाँ पे, तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और मैंने भी सक्षम को बोला कि चलो थोड़ी देर प्लॉट में जाके धूप सेकते हैं, और डैडी के साथ हम भी निकल पड़े। आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ धूप है, लेकिन हमारे यहाँ ऊपर रूम में बिल्कुल धूप नहीं आती। और यहाँ डैडी लगे हुए, पानी आया होता तो थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाई साइड पे जाके। काम चला हुआ था, और यहाँ पे सरिये का काम चला हुआ है, लगे हुए सरिया काटने। तो दोबारा से लेंटर की तैयारी हो रही है। थोड़ा सा मैंने भी काम देख लूँ, क्योंकि 8 दिन हो गए थे, छुट्टियाँ बीत चुकी, लेकिन मैं एक दिन भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि अभी कल के बिना मुश्किल होती है, सब बिजी हैं आपस में। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ पे क्लिप बनाई। और जी यहाँ पे आ चुकी है मेरी भतीजी बेनी, ये भी जा रही थी अपनी मम्मा के साथ नंगल इसके पापा छोड़ने, तो थोड़ी सी मैंने इसके साथ वीडियो बना ली और ऐसे थोड़ी मस्ती की। उसके बाद आ गई घर। तो आप देख सकते हैं कि अब जो 2-3 दिन से मैं कपड़े धो रही थी, उनके ढेर लगे हुए थे, तो उसको भी तय करना था। तो अभी फिर मैं भी बैठ के आराम से, वहाँ सारांश भी आ चुका है नानी के घर से, वो लग गया है उधर अपने जो भी उसका काम पेंडिंग बचा था, कुछ आर्ट मेकिंग को कुछ इतने दिनों में उसने भी ऐसे ढील रखी है, अब लगा हुआ था करने। और मैं बैठ के यहाँ पे कपड़ों की तय करने। उसके पापा भी आ चुके हैं, वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। अब हम तीनों, और सक्षम चला गया नानी के घर 1 दिन के लिए, फिर आ जाएगा कल, क्योंकि सब हम चले जाएंगे तो फिर वो अकेला होना था घर में। और अभी फटाफट से मैं लगी हूँ कपड़ों की तय करने, और साथ में चलिए प्लानिंग की सुबह के लिए क्या होगा। यहाँ मैंने सबकी कर दी फटाफट से। बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए थे 2-3 दिनों से, क्योंकि अगर सक्षम घर में हो तो बिज़ी रहते, उसको घड़ी घड़ी कुछ ये चाहिए वो चाहिए, हर बात पे खुद ही मतलब लाडला है थोड़ा सा, तो करता है मेरे साथ, मुझे बहुत जिद करता है मेरे साथ। तो पर चलो मान भी जाता है। अब वो चला गया तो फिर थोड़ा मुझे ऐसा लगता है जब वो नहीं घर में हो तो मुझे तो कुछ काम ही नहीं है। तो फटाफट से मैंने जो कपड़े पड़े वो तो उनकी तय कर दी कि फिर भी मुझे टाइम नहीं लगेगा, और सारा से वो तो खुद ही करता अपना काम। तो फिर मैं भी यहाँ थोड़े बिज़ी हो गई। पहले तो मैंने साइड में एक मोबाइल है पुराना जैसा, उसमें सॉन्ग लगा दिए जो भी मुझे अच्छे लगते हैं, जो भी मेरी पसंदीदा हैं। तो फिर काम करने का भी मज़ा आता है, और पता भी नहीं चलता, टाइम भी पास हो जाता है। और फिर ऐसे बेकार के जो विचार होते हैं वो भी मन में नहीं आते, नहीं तो ऐसे बड़ी टेंशन हो जाती है कि ये वो, या स्कूल का ही कल जाऊंगी कैसे मैनेज होगा, बस इसका प्रॉपर उठना पड़ेगा, दिन के पूरे काम करके जाना पड़ेगा। तो ये मन में चल रहा था, वो भी सोच रही थी, और साथ में मैंने लगा लिए थे गाने, और धीरे धीरे जो गज़ल थे उसको सुन रही थी, और इधर कर रही थी मैं कपड़ों की वो भी साथ में सबके अलग अलग से लगा दिए मैंने, जो भी हैं टावल अलग, बच्चों के अलग, और ये। और सोच रही हूँ कि यही है कि कल से अब बढ़िया अपने रूटीन पे आ जाएंगे, और बढ़िया रूटीन बन जाएगा, क्योंकि वहाँ भी बच्चों के अब एग्ज़ाम टाइम है। अब तो ऐसा है कि छुट्टी भी नहीं लेंगे, 1-2 महीने पढ़ाई का काम होगा।
और छोटे मोटे जैसे मैं जा रही थी मार्केट तो स्कूल के जो भी आए हुए थे ग्रांट वगैरह तो उनके लिए सामान था खरीदने को, तभी तो इतनी ज़्यादा बिज़ी रही मैं छुट्टियों में भी, क्योंकि ऐसे अब मैं सिंगल हूँ तो मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो वो भी मेरे जो पेंडिंग काम थे वो भी किए बैंक के, और भी जो स्टेशनरी वगैरह जो भी बच्चों का था उसको भी किया मैनेज। तो ये है कि चलो अपनी तरफ से तो जहाँ भी हम जिस भी वर्क प्लेस पे 100% देना चाहिए, आगे भगवान की मर्जी है। और यही है, मैं तो बच्चों को भी यही बोलती हूँ, सारांश को भी, कि मेहनत आपके हाथ में, आगे जो किस्मत में होगा भाग्य में होगा मिल जाता है। और जो है अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे या हमें दिखे नहीं कि कर रहा है, अब ये है कि सारा दिन तुम ऐसे बैठे रहो धूप में, ऐसे ही टाइम बिता दो टीवी और फ़ोन के पास, फिर रिजल्ट मांगे तो कहाँ से होगा। अब यही है कि हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे, दिमाग चलाना पड़ेगा, आपको दिया है जब भगवान ने। तो ऐसा सुन भी लेते हैं बच्चे, लेकिन यही है कि अगर इतने समझदार हो जाए हमारी तरह तो इनको बच्चे कौन बोलेगा। तो ये बस इनकी भी एज है, इनका चलो फिर भी अच्छा ही कर रहे हैं। जब मैं सोचती हूँ कि हम इस टाइम में तो हम भी कहाँ इतना अच्छा करते थे, ऐसे होते हैं बच्चे 10th +2 की अपनी याद करें तो फिर बच्चों पे गुस्सा भी नहीं आता। और यहाँ पे बातों बातों में मैंने कपड़ों की कर दी तय, क्योंकि इस रूम में हमने नीचे रखा हुआ है, सारांश यहीं पे करता है अपनी पढ़ाई भी सामने, क्योंकि भगवान जी हैं तो उनको भी हमने नीचे चौकी पे रखा, तो उसी वजह से इनको भी ऊपर। और यहाँ मैंने लगा दिया खाना, और ये जी इनकी सारांश की और इसके पापा को ले गई मैं प्लेट, और साथ में आए थे कुल्लू से सिड्डू भी पैक हो के, वो भी खा लिए। तो थोड़ा सा अब थोड़ी थोड़ी भूख थी, 1-2 चपाती की, तो इनको मैंने खाना दे दिया। और मैंने रूटीन में एक और चीज़ ऐड की है, सुबह के लिए जो है काढ़ा होता है, लेकिन आज जो है, और शाम के लिए ग्रीन टी। अब जो है खाने के बाद मैंने स्टार्ट किया कि खाने के 15-20 मिनट बाद ग्रीन टी ले रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छी है, हेल्दी, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं लगता। अब तो रूटीन मैंने रेजोल्यूशन में बना लिया कि 2 टाइम दिन में ग्रीन टी ज़रूर पीऊँगी। एक डब्बा मैंने ऐसा कैंटीन से मंगा के हस्बैंड से, एक स्कूल में छोड़ दिया है कि वहाँ भी लंच के बाद ग्रीन टी, और यहाँ पे भी दूसरी चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। और सुबह जो है दिन में मतलब हफ्ते में 3 दिन वो जो काढ़ा है ग्लो और उसका पी लेते हैं। और अब इसी के साथ